बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पहले तो जो है ना वो डिस्कस किया था क्रोली, जो टू गन का गैंगस्टर था, जिसने न्यूयॉर्क में थरथल्ली मचा दी थी। इसके बाद अल कपून ने भी कमोबेश ऐसी बात की। वो भी एक बहुत बड़ा नोटोरियस पब्लिक एनिमी था। उसने भी यही कहा कि मैं तो बेनिफैक्टर हूँ, मैं तो एहसान करता हूँ लोगों पे, मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो मुझे गलत कहे। मैं तो लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मगर तुम लोगों ने मुझे अब्यूज़ किया है। और इसके साथ साथ एक और आता है, टच शोर्ट्स उसका नाम है। वो भी न्यू एक शहर है न्यू जर्सी का, यहाँ का गैंगस्टर था। जब उसको पकड़ा तो उसने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा कि मैं तो पब्लिक बेनिफैक्टर हूँ, यानी मैं लोगों पर एहसान करने वाला हूँ। तो जब ये देखें कि ऐसे लोगों की ये राय थी अपने बारे में जो इतने बड़े मुजरिम थे, और जिन लोगों ने ये कहा कि हम तो पब्लिक बेनिफैक्टर हैं, और वो अपनी बात को गलत नहीं कहते थे, तो सोचें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनके साथ कांटेक्ट में हैं, क्या वो अपनी बात को गलत कहेंगे? हरगिज़ नहीं। इसलिए तनकीद करना जो है वो बिल्कुल बेकार है। तनकीद के कुछ नुकसानात होते हैं। सबसे पहले तो जिस पर तनकीद की जा रही होती है उसकी सेंस ऑफ प्राइड यानी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, और इसके नतीजे में उसमें शदीद नफ़रत आ जाती है, और वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए दलाइल तलाश करता है, और ज़ाहिर है जब ये चीज़ आएगी तो वो अपनी असल बात से हट जाएगा। तो इसलिए तनकीद वाली चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए, ये अब हमें डेल कार्नेगी हमें बताएंगे। एक B.F. स्किनर हैं, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट। इनका कहना है कि जो कि उन्होंने अपने तजुर्बों से ये बात साबित की है, वो कहते हैं कि जानवरों पर उन्होंने तजर्बा किया, जिन जानवरों को सिखाने के लिए रिवॉर्ड दिया गया, उसमें जो चेंजेस आई उन जानवरों में वो देरपा थी। वो जल्दी सीख भी गए, और उन्होंने उन चीज़ों को देर तक याद भी रखा। जबकि वो जानवर जिनको उन्होंने बैड बिहेवियर पर कोई मारा या सख्ती की, वो जानवर ज़्यादा देर तक वो चीज़ अपने में रिटेन नहीं कर सके, और वो जल्दी सीख भी नहीं सके। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि इतलाक़ करती है यही बात ह्यूमंस पर भी। ह्यूमन पर भी उन्होंने तजर्बे किए। जिनको रिवॉर्ड दिया गया उन्होंने जल्दी सीखा, और जिन पर तनकीद की गई उनमें रिजेंटमेंट आई, नफ़रत आई, और उन्होंने बात को जल्दी सीखा नहीं, ना ही देर तक वो उसको रिटेन कर सके उस बात को। और भी कई साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कमोबेश ऐसी ही अपनी स्टडीज़ ज़ाहिर की हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि तनकीद बेहतर नहीं है, तनकीद से रिजेंटमेंट आती है। और एम्प्लॉइज़ में भी ऐसा ही होता है। अगर एम्प्लॉइज़ को भी अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा तो उनमें नफ़रत नहीं आएगी, वो जल्दी सीख भी जाएंगे और जल्दी अमल भी करेंगे। यही चीज़ उन्होंने कहा कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स पर भी इस बात का इतलाक़ होता है कि अगर उनके साथ भी हम इसी तरह डील करेंगे तो उनमें भी यही असरात होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डीमोरलाइज़ नहीं करना। हमने अगर किसी चीज़ को रोकना है तो उस पर तनकीद की बजाय उसके अच्छाई हम बयान करें, ना कि उस पर तनकीद की जाए। एक इंजीनियरिंग फर्म के कोऑर्डिनेटर थे, जॉर्ज जॉनस्टन, ओक्लाहोमा में। उन्होंने कहा कि मैंने अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर ज़रूरी था कि वो हेलमेट पहने, यानी हार्ड कैप पहने, ताकि उनको भी चोट वगैरह ना लगे। कहते हैं हम उन पे काफ़ी उनको रेगुलेशंस बताते थे, मगर वो इस बात पर अमल नहीं करते थे। यानी वो हेलमेट पहनते थे, और उसके कुछ देर के बाद जब वो वहाँ से चले जाते थे, उनके कोऑर्डिनेटर या वहाँ पे जो सुपरवाइज़र्स थे, वो दोबारा से हेलमेट उतार देते थे, जो के लिए उनके नुकसानदेह था। कहते एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें ना डिफरेंट अप्रोच अब इन पे अप्लाई करनी चाहिए एम्प्लॉइज़ पे। उन्होंने एक दफ़ा, जैसे लोग आ रहे थे
ان کو جمع کیا وقتاً فوقتاً، ایک ایک دو دو کو، اور ان کو کہا کہ دیکھیں یہ ہیلمٹ ہے، یہ ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے اس میں بہتری ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے یہ مس فٹ ہے، سر پہ ٹھیک نہیں رہتا، ہم کام نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو چوٹ نہ لگے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ کے سر پہ چوٹ لگے گی تو آپ کوئی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ جب ان کو اس اپروچ میں سافٹ ٹون میں بڑے اچھے انداز میں بات بتائی گئی تو انہوں نے یہ پھر باقاعدہ کیلکولیٹ کیا کہ ان لوگوں نے واقعی اس پر بات پر عمل کیا، اور انہوں نے جو پہلے جس طرح ریشو تھی سر سے ہیلمٹ اتار دینے والی، وہ کم ہو گئی اور لوگوں نے اس بات کا کمپلائنس کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھے انداز میں اگر بات کی جائے تو لوگ اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔